नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है। क्या कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नतीजे वैसी नहीं मिलते जैसी उम्मीद थी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, यह कुछ सिंपल हैबिट्स का नतीजा है। इसी सोच पर आधारित है ये किताब 3P फॉर्मूला फॉर सक्सेस। आज हम इसी फॉर्मूला को सरल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ तरीके से समझेंगे। दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो जिंदगी जी पाते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा होता है। फर्क मेहनत का नहीं, दिशा का होता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सक्सेस 3 चीजों से बनती है: प्रायोरिटीज, पर्सुएजन और परसिस्टेंस। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। P1 प्रायोरिटीज, सही काम पर ध्यान। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, आप थक गए, लेकिन अंदर से लगा आज भी कुछ खास नहीं हुआ? काम बहुत किया, फोन उठाए, मैसेजेस देखे, लोगों से मिले, दिन भर बिजी रहे, लेकिन रात को संतोष नहीं मिला। अगर यह आपकी कहानी है तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, आप सही काम पर ध्यान नहीं दे रहे। ब्रायन ट्रेसी इसी बात को बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो सबसे जरूरी काम करते हैं। यही है प्रायोरिटीज की असली ताकत। प्रायोरिटीज का मतलब कामों की लंबी लिस्ट बनाना नहीं है। प्रायोरिटीज का मतलब है चुनाव करना। यह तय करना कि क्या करना है, क्या बाद में करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। ज्यादातर लोग हर काम को जरूरी समझ लेते हैं और यहीं से उनकी एनर्जी बिखर जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप एक ही समय में सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही चीज जरूर कर सकते हैं। बिजी बनाम प्रोडक्टिव। आज की दुनिया में बिजी होना एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है। अगर आप बिजी नहीं हैं तो लोग समझते हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन सच ये है, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिजी लोग ज्यादा काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग सही काम करते हैं। बिजी लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं, प्रोडक्टिव लोग दिन को कंट्रोल करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका गोल बिजी रहना नहीं, इफेक्टिव बनना होना चाहिए। दिमाग कैसे धोखा देता है? हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो हमें वही काम करने को कहता है जो जल्दी पूरा हो जाए, जिसमें मेहनत कम लगे, जिसमें डिस्कम्फर्ट ना हो। लेकिन सच ये है, सबसे जरूरी काम अक्सर सबसे मुश्किल होता है। फोन बंद करना मुश्किल है, फोकस बनाना मुश्किल है, इंपॉर्टेंट काम शुरू करना मुश्किल है, और इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं कंफर्ट जोन ट्रैप। 8020 रूल, प्रायोरिटीज की रीड। ब्रायन ट्रेसी की सबसे पावरफुल टीचिंग में से एक है परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80/20 रूल कहते हैं। इसका मतलब है आपके 20% काम आपकी 80% रिजल्ट्स लाते हैं और बाकी 80% काम सिर्फ समय और एनर्जी लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरा दिन 80% लो वैल्यू कामों में बिता रहे हैं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? प्रायोरिटीज का मतलब है उन 20% कामों को पहचानना जो असली फर्क लाते हैं। हाई वैल्यू टास्क क्या होता है? हाई वैल्यू टास्क वो होता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे, जो अनकंफर्टेबल हो लेकिन मीनिंगफुल हो। जैसे स्किल सीखना, करियर डिसीजन लेना, हेल्थ पर काम करना, सेल्फ डिसिप्लिन बनाना लो वैल्यू टास्क होते हैं। बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना, बेवजह स्क्रोलिंग, बिना प्लान की मीटिंग्स, हर किसी को खुश करने की कोशिश। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप हाई वैल्यू काम छोड़कर लो वैल्यू काम कर रहे हैं तो आप अपनी पोटेंशियल से धोखा कर रहे हैं। दिन की शुरुआत कैसे करें? आपका पूरा दिन इस बात से तय होता है कि आप सुबह सबसे पहले क्या करते हैं। अगर सुबह शुरू होती है फोन से, मैसेजेस से, सोशल मीडिया से, तो आपका दिमाग रिएक्शन मोड में चला जाता है। लेकिन अगर सुबह शुरू होती है सबसे जरूरी काम से, क्लियर इंटेंशन से, तो आप दिन को कंट्रोल करते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल। ईट दैट फ्रॉग का मतलब, फ्रॉग मतलब आपका सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल, सबसे टाला जाने वाला काम। रूल सिंपल है, दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करो। जब वो काम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, बाकी काम आसान लगते हैं। क्लैरिटी इक्वल्स पावर। प्रायोरिटीज तब तक काम नहीं करती जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होते। अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहां है तो आप क्या चुनेंगे? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लियर गोल्स आपको क्लियर प्रायोरिटीज देते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मैं 1 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? 3 साल बाद? 5 साल बाद? जवाब साफ होंगे तो प्रायोरिटीज अपने आप साफ होंगी। मल्टीटास्किंग का झूठ। मल्टीटास्किंग सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन सच ये है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान नहीं देते, बार बार स्विच करते हैं, तो क्वालिटी गिरती है, समय ज्यादा लगता है, दिमाग थकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सिंगल टास्किंग हाई अचीवर्स की आदत है। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे संभालें? डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। नोटिफिकेशंस,
कॉल्स, मैसेजेस सब आपका ध्यान चुराने के लिए हैं। प्रायोरिटीज का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना। जरूरी ना हो तो कॉल मत उठाइए, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दीजिए। फोकस के समय फोन दूर रखिए। याद रखिए, हर हाँ किसी जरूरी चीज को ना है। टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करें। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं टाइम नहीं, एनर्जी प्रॉब्लम होती है। जब आप गलत काम करते हैं, गलत समय पर करते हैं, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। प्रायोरिटीज आपको सिखाती हैं कब काम करना है, कब आराम करना है, कब रुकना है। स्मॉल प्रायोरिटीज, बिग लाइफ। प्रायोरिटीज हमेशा बड़े फैसले नहीं होती। कभी कभी छोटे चुनाव पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज पढ़ना या नहीं, आज वर्कआउट करना या नहीं, आज प्रोक्रेस्टिनेट करना या नहीं, ये छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। इमोशनल ट्रूथ, अगर मैं आपसे दिल से कुछ कहूं, आपके पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आपके अंदर भी वही पावर है जो सक्सेसफुल लोगों में है। बस फर्क इतना है, उन्होंने सही चीजों को पहली प्रायोरिटी बनाया। शांत और सच्चा समापन दोस्तों, प्रायोरिटीज कोई टेक्निक नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे उस जिंदगी के करीब ले जा रहा है जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं है तो आज बदलने का सबसे अच्छा दिन है। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा भागते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो सही दिशा में चलते हैं। P2 पर्सुएजन, अपनी बात सही तरीके से रखना। जरा सोचिए, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, आप मेहनती हैं, आपके इरादे भी साफ हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी बात नहीं समझते या समझकर भी मानते नहीं। कभी ऑफिस में, कभी बिजनेस में, कभी घर में, और कभी खुद अपनी जिंदगी के फैसलों में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेस का रास्ता अकेले चलकर पूरा नहीं होता, आपको लोगों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और यहीं से पर्सुएजन की जरूरत शुरू होती है। पर्सुएजन का असली मतलब, पर्सुएजन का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं है। पर्सुएजन का मतलब मैनिपुलेशन भी नहीं है। पर्सुएजन का मतलब है अपनी बात को इस तरह रखना कि सामने वाला उसे समझ सके, महसूस कर सके और उस पर भरोसा कर सके। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच साफ शब्दों में रख सकता है वो जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों जरूरी है? पर्सुएजन जिंदगी का हर बड़ा मौका कम्युनिकेशन से जुड़ा होता है। जॉब इंटरव्यू, प्रमोशन, बिजनेस डील, रिलेशनशिप, लीडरशिप। अगर आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते तो आपकी कैपेबिलिटी दिख ही नहीं पाती। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन क्वाइट रह जाते हैं, और बहुत से लोग एवरेज होते हैं लेकिन सही बोलना जानते हैं और वही आगे निकल जाते हैं। इनकम और इन्फ्लुएंस का कनेक्शन, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं आपकी इनकम सीधे सीधे जुड़ी होती है आपकी एबिलिटी से कि आप दूसरों को कितनी अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप अपने आइडियाज बेच सकते हैं, अपनी वैल्यू समझा सकते हैं और भरोसा बना सकते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। पर्सुएजन की शुरुआत कहां से होती है? बहुत लोग सोचते हैं पहले दूसरों को कन्विंस करना सीखेंगे, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं पर्सुएजन की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, डाउट में हैं, आधा आधा बिलीव करते हैं तो आपकी आवाज में वो ताकत नहीं आएगी। पहला रूल है खुद पर भरोसा। जब आप अपनी बात पर खुद विश्वास करते हैं तो वो विश्वास आपकी आवाज, आपके शब्दों और आपकी बॉडी लैंग्वेज में अपने आप दिखता है। वर्ड्स नहीं, एनर्जी बोलती है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। अगर आप नर्वस हैं तो सामने वाला भी आप पर डाउट करेगा। अगर आप काम हैं, क्लियर हैं और ग्राउंडेड हैं तो लोग सुनते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं, क्लैरिटी होने से आता है। क्लैरिटी इक्वल्स पावर। पर्सुएजन का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्लैरिटी। अगर आपकी सोच साफ नहीं है तो आपकी बात भी साफ नहीं होगी। इसलिए खुद से पूछिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं, सामने वाले को इससे क्या फायदा होगा। जब ये तीनों जवाब क्लियर होते हैं तो पर्सुएजन नेचुरल हो जाता है। सुनना सबसे अंडररेटेड स्किल। अच्छे स्पीकर से पहले अच्छे लिसनर्स बनिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जब आप बीच में नहीं टोकते, सामने वाले की प्रॉब्लम समझते हैं और जेन्युइनली सुनते हैं तो सामने वाला खुद खुलने लगता है। और जब कोई इंसान आपके सामने खुलता है तो इन्फ्लुएंस अपने आप बन जाता है। इमोशन जोड़ लॉजिक का संतुलन। लोग सोचते हैं कि सिर्फ लॉजिक से लोग मान जाते हैं। सच ये है, लोग पहले फील करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं पीपल बाय विद इमोशन एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। इसका मतलब दिल को छूने वाली बात और दिमाग को समझ आने वाली वजह दोनों जरूरी हैं। ट्रस्ट पर्सुएजन की नींव। बिना ट्रस्ट के कोई भी पर्सुएजन टिकता नहीं। ट्रस्ट बनता है ऑनेस्टी से, कंसिस्टेंसी से और इंटेंशन से। अगर लोग ये महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे तो वे आपकी बात सुनते हैं। ओवर टॉकिंग का नुकसान, ज्यादा बोलना कम असर करता है। पर्सुएजन में साइलेंस भी एक टूल है। जब आप सही जगह रुकते हैं, सामने वाले को सोचने का समय देते हैं तो आपकी बात ज्यादा गहरी बैठती है।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द बेस्ट कम्युनिकेटर्स डोंट टॉक द मोस्ट, दे से द राइट थिंग्स। बॉडी लैंग्वेज का रोल, आपका शरीर आपसे पहले बोलता है। आई कॉन्टैक्ट, ओपन पॉस्चर, काम मूवमेंट्स, ये सब सिग्नल्स देते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, और कॉन्फिडेंस पर्सुएजन का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। डेली लाइफ में पर्सुएजन कोई स्टेज स्किल नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। खुद को डिसिप्लिन के लिए मनाना, फैमिली से बात करना, टीम को मोटिवेट करना। हर बार जब आप अपनी बात साफ रखते हैं, आप पर्सुएजन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर्सुएजन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। सबसे अच्छी बात यह है, पर्सुएजन सीखी जा सकती है। रोज बेहतर सुनना, रोज क्लियर बोलने की प्रैक्टिस, रोज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। एक सच्ची बात, अगर मैं आपसे दिल से कुछ कहूं, आपकी आवाज मायने रखती है। आपकी सोच जरूरी है और आपकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बात शांति, क्लैरिटी और विश्वास के साथ रखना सीखना होगा। शांत और भरोसेमंद समापन। दोस्तों, पर्सुएजन कोई चाल नहीं है, यह एक कला है जो सच्चाई से जन्म लेती है। जब आपकी सोच साफ होती है, आपकी नीयत सही होती है और आपकी आवाज में विश्वास होता है, तो लोग खुद सुनने लगते हैं। याद रखिए, जो इंसान अपनी बात सही तरीके से रख सकता है, वो जिंदगी में अपनी जगह खुद बना लेता है। P3 परसिस्टेंस, लगातार टिके रहना। जरा रुककर सोचिए, आपने जिंदगी में कितनी चीजें शुरू की थीं जो बीच में ही छूट गईं? एक गोल जो अधूरा रह गया, एक हैबिट जो कुछ दिनों में टूट गई, एक सपना जो धीरे धीरे धुंधला हो गया। शुरुआत में जोश था, एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे थकान आ गई, डाउट आ गया और मन ने कहा छोड़ो, बाद में देखेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस पाने वाले लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बस ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। यही है पर्सिस्टेंस। पर्सिस्टेंस का असली मतलब, पर्सिस्टेंस का मतलब हर समय मोटिवेटेड रहना नहीं है। पर्सिस्टेंस का मतलब हर दिन खुश रहना भी नहीं है। पर्सिस्टेंस का मतलब है थक जाने के बाद भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाना। जब मन न करे तब भी करना, जब रिजल्ट न दिखे तब भी चलना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, पर्सिस्टेंस इज द एबिलिटी टू कीप गोइंग व्हेन एंथुसियाज्म इज गॉन। मोटिवेशन क्यों धोखा देती है? हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो काम करते हैं, जब मूड खराब होता है तो रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, पर्सिस्टेंस परमानेंट होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इफ यू वेट टू फील गुड यू विल नेवर अचीव एनीथिंग ग्रेट। सक्सेस का असली रास्ता, लोग सोचते हैं सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस एक जिगजैग रास्ता है। कभी प्रोग्रेस, कभी सेटबैक, कभी क्लैरिटी, कभी कंफ्यूजन। पर्सिस्टेंस का मतलब है इस पूरे रास्ते पर चलते रहना। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो सिर्फ एक चीज से हारते हैं, समय से पहले हार मान लेना। फेलियर से रिश्ता बदलना, फेलियर सबसे बड़ा डर है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर आपको मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है और अगले लेवल के लिए तैयार करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप रुके नहीं। पर्सिस्टेंस का मतलब है फेलियर को फीडबैक मानना, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। जस्ट वन मोर टाइम रूल, ये रूल सिंपल है। जब मन कहे, अब बस खुद से कहिए, एक बार और कोशिश, एक कॉल और एक पेज और एक दिन और। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। टाइम जोड़, पर्सिस्टेंस इक्वल्स मिरेकल। कई लोग कहते हैं मैं बहुत समय से कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है क्या आपने सच में लगातार किया या बीच बीच में छोड़ते रहे? पर्सिस्टेंस का मतलब है सेम डायरेक्शन, लॉन्ग टाइम विदाउट क्विटिंग। जब टाइम और पर्सिस्टेंस एक साथ आते हैं तो मिरेकल होता है। मेंटल टफनेस बनाना, पर्सिस्टेंस सिर्फ एक्शन नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मेंटल टफनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मेंटल टफनेस बनती है डिस्कम्फर्ट सहने से, एक्सक्यूजेस को ना कहने से और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। एक्सक्यूजेस पर्सिस्टेंस के दुश्मन। एक्सक्यूजेस बहुत स्वीट लगते हैं, आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, लेकिन हर एक्सक्यूज आपको गोल से थोड़ा दूर ले जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्सक्यूजेस आर नेल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस ऑफ फेलियर। पर्सिस्टेंस का मतलब है एक्सक्यूजेस से ऊपर उठना। डेली डिसिप्लिन का जादू। पर्सिस्टेंस का मतलब बिग एफर्ट नहीं है, मतलब है स्मॉल एफर्ट एवरी डे। रोज 30 मिनट, रोज थोड़ा अभ्यास, रोज एक सही कदम। ये डेली डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। डार्क डेज का सच, हर जर्नी में डार्क डेज आते हैं। ऐसे दिन जब प्रोग्रेस दिखती नहीं, मन टूटता है और सब बेकार लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर डार्केस्ट डेज ऑफन कम राइट बिफोर योर ब्रेक थ्रू। पर्सिस्टेंस का मतलब है उन दिनों में भी खुद का साथ देना। आइडेंटिटी बदलना। जब आप लगातार टिके रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। यह आइडेंटिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इमोशनल ट्रूथ, दिल से। अगर मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूं, आप हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप कमजोर हैं,
आप हार मानते हैं क्योंकि आप थक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। परसिस्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, हर बार जब आप छोड़ने के बाद भी खुद को उठाते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। परसिस्टेंस का छोटा सा फॉर्मूला, हर दिन खुद से बस 3 सवाल पूछिए। आज मैं क्या छोटा कदम उठा सकता हूं? आज मैं किस एक्सक्यूज को ना कहूंगा? आज मैं खुद को कैसे प्राउड फील कराऊंगा? लॉन्ग गेम की सोच, सक्सेस शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक लॉन्ग गेम है। जो लोग जल्दी जीत चाहते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्ले द लॉन्ग गेम, कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। तीनों पी एक साथ। अब जरा पीछे देखें। प्रायोरिटीज ने आपको सही दिशा दी, परसुएजन ने आपको लोगों से जोड़ा, परसिस्टेंस ने आपको टिके रहना सिखाया। यही पूरा फॉर्मूला है। शांत लेकिन शक्तिशाली समापन दोस्तों, परसिस्टेंस कोई ग्लैमर नहीं है। ये साइलेंट होती है, स्लो होती है, लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। हर दिन उठिए, खुद से कहिए, आज भी मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो सबसे तेज दौड़ते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो सबसे देर तक चलते हैं। छोटा सा पॉज, अब जरा रुककर पीछे देखिए। हमने 3 शब्दों की बात की, 3 सिंपल शब्द, लेकिन इन तीनों ने लाखों जिंदगियां बदली हैं। प्रायोरिटीज, परसुएजन, परसिस्टेंस। ये कोई भारी थियोरी नहीं है, ये जिंदगी को देखने का तरीका है। 3 P's माइनस एक ही कहानी, काम क्लियर। जब आप प्रायोरिटीज तय करते हैं तो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन मिलती है। आप जानते हैं आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप परसुएजन सीखते हैं तो आपकी जिंदगी में कनेक्शन आता है। आप खुद से और दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। और जब आप परसिस्टेंस अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में पावर आती है। क्योंकि आप रुकते नहीं, आप चलते रहते हैं। द मिसिंग लिंक, स्लाइट एम्फेसिस। ज्यादातर लोग इन तीनों में से सिर्फ एक पर काम करते हैं। कोई प्रायोरिटी बना लेता है लेकिन टिक नहीं पाता। कोई अच्छा बोल लेता है लेकिन एक्शन नहीं करता। कोई मेहनत करता है लेकिन गलत दिशा में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस तब बनती है जब सोच, शब्द और एक्शन एक ही दिशा में हो। द इनर शिफ्ट, स्लो रीअश्योरिंग। सोचिए, जब आपकी प्रायोरिटी क्लियर होती है तो आपका दिमाग शांत होता है। जब आपकी कम्युनिकेशन साफ होती है तो दिल हल्का होता है। और जब आप रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास गहराता है। यही अंदर का बदलाव बाहर की जिंदगी बदल देता है। इमोशनल ट्रूथ, वार्म ऑनेस्ट। अगर मैं आपसे पूरी सच्चाई से कहूं, आपको किसी नए टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी मिरेकल की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, सही चीज को पहली जगह देना, अपनी बात ईमानदारी से कहना और हार के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाना, बस इतना। टाइम वर्क्स फॉर यू, सॉफ्ट कॉन्फिडेंस। जब आप इन तीनों पर एक साथ काम करते हैं, समय आपका दुश्मन नहीं रहता, आपका साथी बन जाता है। हर दिन छोटा सा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बड़ी जीत में बदल जाता है। आइडेंटिटी स्टेटमेंट, जेंटल एम्फेसिस। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो सही चीज चुनता है, अपनी बात कहता है और रुकता नहीं। यही पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, अब जरा रुककर आज की पूरी बात को एक साथ महसूस कीजिए। आपने सीखा कि सक्सेस मेहनत से पहले सही चुनाव मांगती है, कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, साफ कम्युनिकेशन चाहिए, और कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है रोज थोड़ा थोड़ा टिके रहना। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब असल में एक बात सिखाती है, जिंदगी बदलने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। कोई और आकर आपकी प्रायोरिटीज तय नहीं करेगा, कोई और आपकी जगह अपनी बात नहीं कहेगा, और कोई और आपके लिए लगातार मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये सब आप कर सकते हैं। आज से नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन। अगर इस ऑडियो बुक का कोई भी एक विचार आपके साथ रह जाए तो समझिए इसका मकसद पूरा हो गया। अगर आपको ये सफर उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही किताबों की बातें करेंगे जो शोर नहीं मचाती लेकिन जिंदगी बदल देती हैं। धन्यवाद और खुद पर भरोसा बनाए रखिए। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ बेहतरीन YouTube टैग्स या कीवर्ड्स ढूंढ कर दूं ताकि आपका वीडियो सही लोगों तक पहुंचे?